वेलकम टू गुरु कैपिटल चैनल। अभी जितने भी वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ ये सभी वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं, तो कृपया आप लोग बढ़िया सीखते रहिए। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक का फेस वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है और स्टॉक में जो है बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड ये सभी कैसे मिलते हैं, उस पर अनाउंसमेंट डेट, रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट क्या होते हैं और उनका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो ये सभी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू से। जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है फेस वैल्यू इसका डिफिनेशन और मार्केट वैल्यू इसका डिफिनेशन, आप लोग रीड कर लीजिएगा। आपको मैं सिंपल लैंग्वेज और सिंपल कैलकुलेशन में बता देता हूँ, एक बार ही आप वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो फेस वैल्यू की बात करते हैं, तो जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में एनएसई में लिस्टेड होती है तो उस टाइम पे उसका एक्चुअल जो प्राइस दिया जाता है फेस वैल्यू 10 रुपीज़ दिया जाता है। तो उस टाइम पे जो भी लिस्टिंग हुई है फेस वैल्यू के साथ वो उसका एक्चुअल प्राइस होता है, जो कि सर्टिफिकेट में मेंशन होता है। जब भी शेयर्स बाई करते हैं तो उस टाइम पे हमें जो भी मिलेगा। और मार्केट वैल्यू की बात करें तो मार्केट वैल्यू हमारा उस कंपनी का नेटवर्थ बताता है कि उस कंपनी का टोटल नेटवर्थ कितना है। और वो जो है जितनी भी कंपनी लिस्टिंग हुई है तो उस कंपनियों का नेटवर्थ हमें मार्केट वैल्यू से ही पता चलेगा। तो इसके लिए अगर हम कैलकुलेशन देखें मार्केट वैल्यू पर शेयर, तो मार्केट में कंपनी का कितना वैल्यू है ये उसमें डिवाइड करेंगे मार्केट में जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स इशू हुए हैं उस कंपनी के द्वारा। तो ऐसा करके हम मार्केट में मार्केट वैल्यू पर शेयर उस स्टॉक का निकालते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि टोटल जो है कंपनी का नेटवर्क कितना रहेगा तो उस केस में जितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के द्वारा इशू किए गए हैं और मार्केट में उस दिन जो भी ट्रेडिंग प्राइस चल रही है उसको हम इनटू कर दें तो उस कंपनी का नेटवर्थ मिल जाएगा। अभी जितनी भी फेस वैल्यू आते हैं, जैसे अभी मान के चलिए 10 रुपये इनिशियल में था, 5 रुपये उसके बाद जब स्प्लिट करते हैं तो आ जाता है 2 रुपये आ जाता है, 1 रुपीज़ आ जाता है। तो ये फेस वैल्यू के बेस पे ही हमारा डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट ये सभी कैलकुलेशन किए जाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं स्टॉक में डिविडेंड क्या होता है। कंपनी जब भी हमारा प्रॉफिट में होता है उस केस में वो डिविडेंड के लिए अनाउंसमेंट करती है कि आपको जो है डिविडेंड मिलेगा। तो उसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब कितने रुपए आपको पर शेयर कितने रुपए डिविडेंड मिलने वाला है, जैसे मेंशन कर देगा 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये आपको पर शेयर मिलेंगे। और दूसरा तरीका होता है कि वो परसेंटेज में मतलब आपको बताएगा कि 50%, 100%, 200%, 1000% में डिविडेंड दे रहा हूँ। तो जिसकी फेस वैल्यू कम होती है वो परसेंटेज में बता के, ज़्यादा परसेंटेज बता के आपको देते हैं। अभी इसमें हम बात करें तो जो भी डिविडेंड का आपको मिलेगा वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। ये अमाउंट आपको डायरेक्टली बैंक अकाउंट में, जो आपका स्टॉक ब्रोकर में रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट, उस अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया जाता है, जो कि नॉन टैक्सेबल होता है। तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं। अभी जैसे डिविडेंड आईटीसी का भी आने वाला है, तो आईटीसी का जो डिविडेंड मिलेगा 6 तारीख उसकी एक्स डेट की डेट है, 6 तारीख, 6 जुलाई। तो हम लोग बात करते हैं आईटीसी का। इसका फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है और उसने डिविडेंड के लिए अनाउंसमेंट किया है 1015% का। अब 1015% दिया है, तो अब यहाँ से हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करेंगे, जैसे 1015 है तो अभी परसेंटेज में है तो डिवाइड बाई 100, तो 1015 डिवाइड बाई 100। तो मैं यहाँ पे जब करूँगा तो इसका आ जाएगा 10.15, 10.15 ये आएगा वैल्यू। इनटू मुझे फेस वैल्यू करनी है, तो फेस वैल्यू जो भी रहेगा, अभी जैसे आईटीसी यहाँ पे 1 रुपीज़ का है फेस वैल्यू, तो यहाँ पे इंटू 1 कर दिया मैंने, तो पर शेयर इसकी वैल्यू आ गई 10 रुपये 15 पैसे पर शेयर, ये आपको डिविडेंड देंगे। उसी तरह अगर हम बात करें दूसरा भी ले लेते हैं जिसका फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो मैंने यहाँ पे आईयूसी को सिलेक्ट किया है। 10 रुपये इसका फेस वैल्यू है और इसने अभी लास्ट 4th क्वार्टर में डिविडेंड दिया था 42.50, 42.5% का इसने डिविडेंड दिया है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो सेम जैसे यहाँ पे मैंने किया था वैसे ही आपको करना है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको कोई कन्फ्यूजन वाली बात भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत लोग तो डिविडेंड के लिए हकदार होते हैं लेकिन उनको कैलकुलेशन करना नहीं आता। तो इसके लिए मैंने ये कर दिया कि मे बी अगर आपको आइडिया ना हो तो हो जाए। तो अभी यहाँ पे 42.50 डिवाइड बाई 100 करना है ये परसेंटेज में, तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें इनटू फेस वैल्यू कर देनी है। तो यहाँ से आपने डिवाइड 42.50 डिवाइड बाई 100 इंटू फेस वैल्यू, तो आपको वैल्यू मिलेगा 4.25, मतलब 4 रुपये 25 पैसे पर शेयर आपको यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है। अभी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन ये भी रहता है कि सर जो हमें डिविडेंड मिलेगा तो क्या उस प्राइस में चेंजेस आएंगे, या तो अभी और कुछ होगा उसमें, तो कॉल पुट फ्यूचर में क्या चेंज होगा।
तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो भी डिविडेंड दिया जाता है तो उस प्राइस में, अभी जैसे सपोज यहाँ पे आईटीसी का है 207 रुपये में फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है, और इसका जो एक्स डेट था ये 6 जुलाई को है, मतलब मंडे को। तो जब भी ये मार्केट ओपनिंग में ओपन होगा, प्री ओपन में, तो -10 रुपीज़ से स्टार्ट होगा, -10, ठीक है, क्योंकि आपको 10 रुपये वहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है। तो ये ओपन होगा 197 रुपीज़ में। तो जब ये माइनस में ओपन होगा तो यहाँ पे कुछ लोगों का फिर क्वेश्चन आता है कि सर तब तो फ्यूचर को शॉर्ट कर दें सर, फिर तो कॉल को राइटिंग कर दें सर, यहाँ पे पुट को बाय कर लेते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, जब भी ऐसा डिविडेंड होता है और माइनस में ओपनिंग होने वाली होती है तो उसके स्टॉक के फ्यूचर में कोई चेंज नहीं होता। सेम वैसे ही कॉल और पुट में भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड देती है और माइनस में ओपन होता है तो कभी भी उसके फ्यूचर को शॉर्ट नहीं करना है, ना ही कॉल पुट को वहाँ पे कोई चेंजेस आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि माइनस में जाएगा तो मैं पुट को वहाँ पे बाय कर लूँ या फ्यूचर को शॉर्ट कर दूँ, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, सिर्फ जो स्टॉक का उसका मेन प्राइस है उसमें ही चेंज आएगा। और वो भी ऐसा होगा कि जब माइनस में खुलेगा तो लोग ऐसे भी बाइंग कर करके उसको ऊपर ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिविडेंड। अभी हम लोग चलते हैं कि वहाँ पे अगर मैं कब बाई करूँ कि मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा, और कब मुझे मिलेगा बेनिफिट, कब मेरे अकाउंट में आएगा, अभी ये बात आती है। तो अभी हम लोग बात करते हैं, सपोज कोई कंपनी है, जैसे अभी आईटीसी है। अब आईटीसी इसको छोड़ देते हैं, इसका तो एक्स डेट और ये तो निकल गए। कोई भी कंपनी है, मान के चलो रिलायंस ने बोला अभी आज है 5 जुलाई, तो 5 जुलाई को जो है उसने अनाउंसमेंट किया कि मैं 20 जुलाई को जो है एक्स डेट है मेरा, इस डेट पे जिसके पास शेयर रहेंगे उन्हीं को मिलेगा। तो नेक्स्ट डे आएगा उसका रिकॉर्ड डेट, जिसमें वो रिकॉर्ड डेट में वहाँ पे आपका नाम मेंशन हो जाएगा कि आप उसके हकदार हैं। उसके 15 से 20 दिन बाद आपको डिविडेंड क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, जो कि डीमेट अकाउंट से जो लिंक होगा उस पर, उस बैंक अकाउंट में। तो कहने का मतलब है कि जिस दिन अनाउंसमेंट किया, आज 5 जुलाई, वो होगी अनाउंसमेंट डेट। उसने बोला 20 तारीख को एक्स डेट होगा, तो उस डेट पे आपके डीमेट अकाउंट में उसके शेयर होल्डिंग में होने चाहिए। होल्डिंग में होने चाहिए मतलब 20 तारीख के पहले की बाइंग होनी चाहिए। अगर 20 तारीख की पहले की बाइंग है तभी वो 20 तारीख को आपको जो है उसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर कोई सोचे कि मैं 20 तारीख को ही बाई कर लूँ तो क्या मिलेगा, तो नहीं भाई, जिन लोगों ने माइनस में झेल रहे हैं ना उनको ही मिलेगा। आप अगर सोचो कि मैं कम रेट में ख़रीदूँ और डिविडेंड भी मुझे मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। जो लोग पहले से हैं, जिनके पास एक्स डेट के पहले जिनके पास है उन्हीं को मिलेगा, और एक्स डेट को वो होल्डिंग में होने चाहिए, याद रखिए, पोजिशनल में नहीं, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए हम लेते हैं आईटीसी का ही। आईटीसी का जैसे एक्स डेट है 6 जुलाई, मंडे, तो मंडे के दिन आपके डीमेट अकाउंट में आईटीसी का शेयर होल्डिंग में होना चाहिए। मतलब आपका जो बाइंग है फ्राइडे 3 तारीख, मतलब 3 जुलाई को ऑलरेडी आपको बाइंग में होनी चाहिए। उस दिन आपने बाइंग कर लिया तभी आपको मंडे को डिविडेंड मिलेगा। तो ये हो गया डिविडेंड। अभी हम बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट की। स्टॉक स्प्लिट, इसमें स्प्लिट करती है कंपनी तो उसके बेनिफिट के लिए करती है, आपके बेनिफिट के लिए नहीं। आपको स्टॉक के स्प्लिट में कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। सेम इसमें भी रिकॉर्ड डेट आता है, ठीक है, एक्स डेट आता है, और उसके बाद इसमें अनाउंसमेंट डेट करेगा, एक्स डेट ये रहेगी, रिकॉर्ड डेट वो रहेगा। तो उसमें क्या होता है, कंपनी वहाँ पे जब भी उसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पे ट्रेडिंग होना कम स्टार्ट होता है, लोग, हमें तो आदत है हमारी कि 4,000 3,000 के शेयर में हम ट्रेडिंग ही बहुत कम करते हैं। 500-700 रुपये की स्टॉक या 1,000 रुपये की स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं। तो कंपनी उस हायर प्राइस को डिक्रीज करती है, मतलब जो प्राइस आपका ज़्यादा हो जाता है उस प्राइस को वो कम करेगी। तो यहाँ पे क्या करता है, स्प्लिट में जो आपका फेस वैल्यू है 10 रुपये से 5 रुपये, या 10 रुपये से 2 रुपये, या 10 रुपये से 1 रुपये पे लेके आती है। तो उसके अकॉर्डिंग उस स्टॉक का प्राइस कम हो जाता है, और सेम वैसे ही उससे जितने भी उसके स्टॉक के प्राइस हैं उस स्टॉक का प्राइस वहाँ पे मतलब कम होगा, और नंबर ऑफ़ शेयर्स उसके बढ़ जाएंगे। तो ये होता है स्प्लिट। इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ कंपनी अपने बेनिफिट के लिए करती है, ये बात याद रखिएगा। नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाएंगे, उसकी प्राइस कम हो जाएगी उस फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कि वो कैसे दे रहा है वहाँ पे। अभी स्प्लिट के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो मान के चलिए कोई फेस वैल्यू किसी भी कंपनी का 10 रुपये है, जैसे मैंने मान के चलिए IOC उसका 10 रुपये है। अब वहाँ से वो 5 रुपये में स्प्लिट करती है, मतलब कितना, 10 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 5 आता है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 10 डिवाइड बाई 2, मतलब 10 का 2 में डिवाइड कर दिया। तो अभी जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके पास पड़े हुए हैं तो कंपनी ने 2 भाग में कर दिया। मतलब वहाँ पे अगर उसका प्राइस चल रहा है IOCL का 90 रुपये,
तो वो क्या करेगा, प्राइस को ले आएगा 45 रुपये। तो 45 रुपये आया तो जितने आपके पास शेयर पड़े हैं, 100 शेयर हैं, तो इंटू 2 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ़ शेयर डबल हो जाएंगे। स्प्लिट हो गया तो आपके जो फेस वैल्यू है वो भी डिवाइड हो गई, उसके साथ ही कैलकुलेशन हो गया। अभी कोई कंपनी 10 रुपये से 2 रुपये मिलाना चाहती है, तो कैसा, 10 रुपये से सीधा 2 मतलब डिवाइड बाई 5 हो रहा है। तो अभी यहाँ पे डिवाइड बाई 5 हो गया है, तो आपके पास जितने होल्डिंग होंगे नंबर ऑफ़ शेयर्स वो इंटू 5 हो जाएंगे। साथ में जो मार्केट में जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर्स होते हैं वो सभी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। अभी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो चोला फिन का प्राइस चल रहा था 1200 रुपये, 1300 रुपये। हाँ याद रखिए, अभी ये फेस वैल्यू में क्यों करते हैं, क्योंकि फेस वैल्यू जैसे 10 रुपये है इनिशियल में, तो 10 रुपये रहेगा, जब तक स्प्लिट नहीं करेंगे तब तक उसकी वैल्यू 10 रुपये ही रहेगी। लेकिन अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करें तो मार्केट वैल्यू क्या होता है, जो भी हम ट्रेड करते रहते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस वो चेंज होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम फेस वैल्यू से ही कैलकुलेट करते हैं। तो कंपनी जब भी लिस्टेड होती है तो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी चोला फिल्म 1200-1300 रुपये में चल रहा था, तो फेस वैल्यू उसका 10 रुपये से सीधा 2 रुपये लेकर आए। अब 2 रुपये लेकर आए तो क्या, डिवाइड बाई 5 हो गया। तो सपोज 1250 रुपये यहाँ पे चल रहा है, तो डिवाइड बाई 5 किए तो यहाँ 250 इसके आसपास ही आएगा, जो वैल्यू मैंने दिया है इसके नियरेस्ट में आएगा 250 के आसपास। तो अगर आपके पास चोला फिन का यहाँ पे शेयर्स होते हैं, तो मैंने डिवाइड बाई 5 किया, 10 से 5 डिवाइड बाई 5 हुआ है, तो यहाँ पे आपके जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो इंटू 5 हो जाते हैं। तो ये होता है स्प्लिट का कैलकुलेशन सिंपल सा लैंग्वेज में। अभी हम बात करें बोनस शेयर वो शेयर होते हैं जब भी कंपनी अच्छे प्रॉफिट में होता है, अर्निंग रेशो बहुत अच्छा होता है, तो उस टाइम पे वो 2 साल 3 साल 4 साल उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय के लिए और इनके जितने शेयर्स होल्डर हैं ये सभी के लिए यहाँ पे बोनस शेयर इशू करता है। ठीक है, जितने शेयर होल्डर प्रमोटर सभी लोगों को बोनस शेयर देता है। जब भी बोनस शेयर देता है तो उस टाइम पे आपके पास जितने शेयर हैं, सपोज 1:1 पे मिला है, तो एक शेयर पे एक शेयर, तो आपके पास जितने शेयर होंगे उतने और आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे फेस वैल्यू चेंज नहीं होती, फेस वैल्यू आपकी सेम होती है बोनस इशू में, तो फेस वैल्यू सेम रहेगी और यहाँ पे उसका जो प्राइस है वो हाफ हो जाएगा। ठीक, फेस वैल्यू सेम, जो उस स्टॉक की प्राइस है उसकी हाफ, और आपके पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं इंटू 2, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें, फेस वैल्यू अगर उसका 10 हो या 5 हो या 2 रुपये हो, ठीक है, तो जो भी रहेगा वो चेंज नहीं होगा। जब भी कंपनी बोनस इशू करेगा चेंज बिल्कुल नहीं होना है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है जब भी लोग देखते हैं 1:1 पे मिल रहा है, तो यहाँ पे यही बताया जाता है 1:1, 1:2, 1:3। तो इसमें आपको बता दूं, जो लेफ्ट वाला 1 है और राइट वाला 1 है, तो राइट वाला 1 आपके पास जो होल्डिंग है वो है, और यहाँ पे 1 है जो कंपनी देगा। उसी तरह 1:2, तो इसको बोलेंगे आपके पास 2 शेयर हैं, उस 2 शेयर में से आपको 1 शेयर मिलेंगे। यहाँ पे हम बात करें 1:3, तो 3 रेशो मतलब 3 आपके पास हैं, उसमें 1 शेयर मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसा होता है कैलकुलेशन। अभी क्या करेगा, अभी जैसे 1:1, तो 1 शेयर में आपको 1 शेयर मिला, तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरे पास तो अगर 100 शेयर रखे हुए हैं IOCL के, तो 100 शेयर में बोनस और 100 मिलेगा तो मेरे पास 200 हो जाएंगे, तो वो जो चल रहा है ना प्राइस 90 रुपये, तो 90 रुपये ही रहेगा। तो भाई ऐसा नहीं होगा, आपके पास 1 शेयर थे, 1 शेयर मिला, मतलब आपके पास 100 शेयर में से 100 शेयर मिले तो 200 हो गए टोटल नंबर ऑफ शेयर आपके पास, तो जो उसकी प्राइस है वो भी हाफ हो जाएगी, 90 रुपये से 45 रुपये। तो अभी यहाँ पे आपको मिला बोनस शेयर, तो इसका फेस वैल्यू कम नहीं हुआ, तो जब भी डिविडेंड मिलेगा, तो अभी मिलते थे आपके पास 100 शेयर थे, उसके अकॉर्डिंग आपको डिविडेंड मिलते थे, तो यहाँ पे अब 200 हो जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड आपको डबल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 100 शेयर से आपके पास 200 शेयर हो गए, फेस वैल्यू तो चेंज नहीं हुई। ठीक, तो मैं सभी लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को इसमें बोनस शेयर, स्प्लिट शेयर, डिविडेंड कैसे करते हैं कैलकुलेट, और ये फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी आपको और एक चीज़ बता दूं, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि चैनल में 1-2 कॉल में पोस्ट करता हूँ, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, ग्रो कैपिटल, आप वहाँ से उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमारे साथ मेंबरशिप लेना चाहते हैं ग्रो कैपिटल का, तो आप स्टॉक और जीरोधा दोनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उस रेफरल के थ्रू आप अकाउंट ओपन करके आप उसमें से ट्रेड करिए, आपको ग्रो कैपिटल का मेंबरशिप मिल जाएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं बोलता नहीं हूँ तो होता नहीं है। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फ्रेंड सर्कल में वहाँ पे
अगर आप उनको शेयर करते हैं तो वैसे वैसे हमारा यहाँ पे मेंबर्स बढ़ते जाएंगे और आप लोगों के लिए मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो पोस्ट करते जाऊँगा, ताकि आप लोग शेयर मार्केट से कुछ तो सीखते रहिए, क्योंकि आप सीख जाएंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।